नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं और नेताओं का बयान, साक्षात्कारों के दौरान नेताओं के कुछ विचार निश्चित रूप से विचार करने योग्य हैं और इसलिए किया जाना चाहिए या करना चाहिए क्योंकि उनके बयान के मायने कुछ भी निकलते हों, लेकिन देश में एक जो जनमत तैयार होता है कुछ मुद्दों को लेकर के, उस पर स्पष्टीकरण हो जाएगा और होना भी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित सत्य हैं और अगर उस पर कोई नई विचारधारा सामने आती है, कुछ नए विचार आते हैं, तो वो विचारणीय होने चाहिए पूरे देश के हर एक नागरिक के लिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश में भावी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है और बयान कोई उन्होंने किसी रैली में नहीं, किसी मीटिंग में नहीं, बल्कि एक निजी पत्र को उन्होंने जो बयान दिया उसकी चर्चा इस समय समाचार माध्यमों में, तमाम टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर किया जा रहा है और वो ये है कि अखिलेश का मानना है कि पाकिस्तान भारत का वास्तविक दुश्मन नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी या राजनीतिक दुश्मन है, पॉलिटिकल राइवल है और वास्तविक दुश्मन तो चीन है। हो सकता है कि इसमें कुछ आंशिक सत्य हो अखिलेश यादव के नजरिए से। हालांकि ये जो विचार उन्होंने दिया, उन्होंने लोहिया के विचार को कोट करते हुए ये बात कही और एक ऐसे समय पर जब उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात चल रही है, जातिवाद के राजनीति पर चर्चा चल रही है, ऐसे समय में पाकिस्तान को भारत का पॉलिटिकल राइवल बताना अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है और जिस बात पर यह चर्चा की जा रही है उस बात को अखिलेश यादव ने चुनाव के ऐन वक्त क्यों कहा। और शायद यही है कि तमाम टीवी चैनल्स पर कुछ बुद्धिजीवी, कुछ धर्मनिरपेक्षवादी और कुछ हिंदूवादी अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन जिस राष्ट्र का जन्म भारत के विरोध पर हुआ हो, उस राष्ट्र को सिर्फ, उस देश को सिर्फ पॉलिटिकल राइवल करार देना क्या ये उचित है? बात ये नहीं कि ये महान विचारक लोहिया के विचार रहे हों या किन परिस्थितियों में किस समय लोहिया ने यह बात कही थी, इसको भी समझना चाहिए। हो सकता है कि अपने जन्म से कुछ समय बाद जो स्थिति परिस्थिति दिखी हो, उस समय पाकिस्तान भारत के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल राइवल, लेकिन वो पाकिस्तान जो लगातार धर्म के आधार पर अपने देश के निवासियों और भारत के मुसलमानों के संदर्भ में तमाम तरीके की बातें रखता है, वहां के नेताओं के विचार आते हैं, उनके वक्तव्य आते हैं, फिर हम उसे पॉलिटिकल राइवल क्यों माने, सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदी या दुश्मन क्यों माने। और अखिलेश यादव ने यह बात इसलिए कही कि भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान का नाम लेना मुफीद होता है, फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे ध्रुवीकरण की राजनीति आगे बढ़ती है। अखिलेश यादव ने यह कहा तो, लेकिन जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के 5 साल के कार्यकाल के आधार पर उन्हें घेरना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहते थे और घेरा जाना चाहिए था विपक्षी नेता होने के नाते, उन अखिलेश यादव को जिन्ना के बयान को बाद आखिर में पाकिस्तान को पॉलिटिकल राइवल करार देने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि जिस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया या करवाया जाना चाहिए, करवाने की कोशिश कर रहे थे, वही अखिलेश यादव परेशान थे कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्म या ध्रुवीकरण की कोई ऐसी बात क्यों नहीं की जा रही। और जबकि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के पक्षकार और वहां के प्रवक्ता
संबित पात्रा ने जो कुछ कहा इसको समझा जाना चाहिए, इसको जाना जाना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बिल्कुल निर्मल साफ सुथरा है। सवाल यह है कि अगर ध्रुवीकरण की राजनीति इन्हें नहीं करनी थी तो फिर बयान क्यों दिया। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा ये जरा हम सुनते हैं। मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने एक महत्वपूर्ण अखबार में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। मैं दुख के साथ कहना। तो सुना संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा। संबित पात्रा के जो बयान हैं वो किसी पार्टी के एक प्रवक्ता के एक पक्ष के रूप में सामने आए हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर आप इन बयानों को देखें तो अखिलेश यादव ने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र को ये जब कहा कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है, वो पॉलिटिकल राइवलरी है, बड़ा सवाल है कि आखिर में पाकिस्तान के माध्यम से कौन सी ऐसी राजनीति सधती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए बयान देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उससे वोट चाहती है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का नाम लेने से सिर्फ हिंदू वोटों का ही ध्रुवीकरण होता है? इस देश में 25 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, वो इस देश की विकास धारा के साथ जन्म जन्मांतर अर्थात कई पीढ़ियों से यहां पर हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। उन्हें यह नहीं पता कि उनके दादा परदादा उसके पहले कब से वो यहां के मूल निवासी हैं। और जब पाकिस्तान की बात चलती है तो अगर इस्लाम शब्द को हटा दिया जाए तो वो पाकिस्तान भारत का दोस्त कैसे होता है? शायद इस बात की चर्चा किसी भी मीडिया के किसी भी मंच पर नहीं हो रही है। यह वही पाकिस्तान है जो भारत से गए मुसलमानों को जब इस देश का बंटवारा हुआ तो उनको मुहाजिर कहता है, एक दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। भारत से गया हुआ वो मुसलमान जो अब पाकिस्तान का नागरिक है, पाकिस्तान का वासिंदा है, वो भी इस्लाम को मानता है। लेकिन कराची से लेकर के हर उस बड़े शहर में रहने वाला भारत से गया हुआ मुसलमान वहां मुहाजिर ही कहा जाता है। बड़ा सवाल है कि जब वहां इतना
मुसलमान और इस्लाम के नाम पर एकता है, भाईचारा है, तो मुहाजिर क्यों? क्या यह भी पॉलिटिकल राइवलरी का एक अंश है? शायद इस बात का जवाब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी बुद्धिजीवी के पास नहीं। ऐसा एक सवाल उठता है कि बीच बीच में कुछ हिंदूवादी संगठनों या कुछ फायरब्रांड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से यह बयान दिया जाता है कि भारत माता का जय, भारत माता के जय के नारे जो नहीं लगाएगा वो पाकिस्तान चला जाए। और तब यह बड़ा मुद्दा उठता है कि वो कौन होते हैं जो ये कहते हैं कि ये देश छोड़ करके पाकिस्तान चले जाए। और आज जब अखिलेश यादव ने यह बताया कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है, तो वो बुद्धिजीवी, वो तमाम धर्मनिरपेक्षतावादी चुप क्यों है? बड़ा सवाल यह है कि फिर पाकिस्तान भारत का है क्या? 1947 से लेकर के 2021 जनवरी और ठीक 26 जनवरी के पहले जब आजादी के 75वें पड़ाव पर हम या 75वें वर्षगांठ को हम मना रहे हैं, उस समय क्या इस देश का कोई भी एक नागरिक, कुछ को छोड़ दीजिए, उनकी चर्चा भी मैं नहीं करना चाहूंगा, और वो बहुत बुद्धिजीवी माने जाते हैं, कुछ पार्टी के नेता हैं और कुछ अति बुद्धिजीवी हैं, सूडो इंटेलेक्चुअल हैं, उनकी बात करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक स्तर के बाद उनकी बात को आप क्या समझे मैं बोल नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि इस देश का कोई भी सामान्य नागरिक जो पढ़ा लिखा हो, जो बुद्धिजीवी अपने आप को कह सकता है, कहा जाना चाहिए, क्या वो पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानेगा तो दोस्त मानेगा? और वो दोस्त क्यों नहीं मानता? क्योंकि लगभग 5 दशक से अधिक समय से पाकिस्तान भारत के टुकड़े करने का सपना पाले हुए है। और वो सपना कभी पूर्वोत्तर राज्यों में, कभी भारत के सीमांत राज्य पंजाब में, और कभी क्या, वो हर एक समय कश्मीर, और इन सारे मुद्दों पर वो भारत को सिर्फ तोड़ देने की बात करता है। आईएसआई का एकमात्र एजेंडा होता है भारत के टुकड़े करना, भारत में षड्यंत्र कर यहां के बेसिक स्ट्रक्चर को, जो सामाजिक ताना बाना है, उसे तहस नहस करना और भारत को आर्थिक क्षति पहुंचाना। और इसके लिए आईएसआई का जो जाल है वो इतना बड़ा है कि वो दशकों से वहां की ये खुफिया संस्था वहां के सरकार से ऊपर है, उसके फंडिंग पर कोई चर्चा नहीं होती। जिस देश की सेना, वहां की खुफिया संस्था सिर्फ भारत को तहस नहस करने के लिए ही अपने आप को अपने देश का सर्वश्रेष्ठ संस्था बताने में सफल रही हो, और वहां के देश के लोग घास की रोटी खा करके, भूखे रह करके भी भारत विरोध को ही अपना हित मानते हो, अपना धर्म मानते हो। इस्लाम के बाद दूसरा धर्म भारत को तोड़ना, उस देश के बारे में भारत के एक क्षेत्रीय दल का प्रमुख अगर ये कहे कि भारत तो पॉलिटिकल राइवल है पाकिस्तान का, शायद ये भारत के कद को कम करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। और इस संदर्भ में अगर मुस्लिम वोटों को वो अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो वो मुस्लिम बुद्धिजीवी और वो मुस्लिम वोट बैंक और वो आम मुसलमान जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का नागरिक है, अगर वो इस देश का मुसलमान है, तो वो सोचे कि अखिलेश यादव जैसे नेता किस तरह से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का नाम लेकर इस्लाम का पुरोधा बता करके उस देश को, उस देश के सेंटिमेंट्स को भारत के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स से जोड़ते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो शायद भारत के मुसलमानों की सोच जो शायद नहीं है, उस सोच को वो स्थापित करते हैं। इसलिए मुसलमान और मुस्लिम संगठनों को शायद अखिलेश यादव के इन बयानों का सार्वजनिक विरोध करना चाहिए। उनके जो भी बुद्धिजीवी हैं उनको सार्वजनिक रूप से यह बात कहनी चाहिए, वो नहीं कहते। और तब इस देश में एक प्रतिक्रिया होती है कि शायद कट्टरपंथ, पाकिस्तान और इस्लामिक एकता के नाम पर यहां का मुसलमान पाकिस्तान के साथ दिल से हो जाता है, वो मुंह से भले ना बोले।
और ये जो परसेप्शन, ये जो कंसेप्ट खड़ा होता है, ये आम लोगों के द्वारा नहीं बल्कि अखिलेश यादव जैसे नेताओं के बयानों के बाद होता है। और तब कोई बुद्धिजीवी ये नहीं कहता। और अगर इसी तरह की कोई प्रतिक्रिया या कोई बयान भारतीय जनता पार्टी या किसी हिंदू संगठन के तरफ से आती है, तब यह कहा जाता है कि यहां तो जहर बोया जा रहा है। और यह ऐसा प्रमुख मुद्दा है, यह कारण और कारक है कि अगर इस तरह के बयान बुद्धिजीवियों की तरफ से भी आए कि अखिलेश यादव ने जो कहा उससे भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि भारत के उन मुसलमानों पर हमला किया है जो मुसलमान इस देश में यहां उसी तरह का नागरिक है जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। लेकिन जब भी पाकिस्तान का जिक्र कर दिया जाता है और मुस्लिम सेंटीमेंट से जोड़ने की बात की जाती है, तो शायद अखिलेश यादव ये कहने और ये स्थापित करने या उस सेंटीमेंट्स को टच करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वो साबित करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई मुसलमान अगर उनकी पार्टी से कनेक्ट होगा तो पाकिस्तान का नाम ले लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लेते ही मुसलमान जुड़ जाएंगे। और मुसलमान इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है। और तब यह माना जाता है कि इस्लाम के नाम पर एकता हो जाएगी, देश दूसरे स्तर पर खड़ा हो जाता है, उनके लिए देश का मतलब दूसरा हो जाता है। और इसीलिए कुछ ऐसे प्रतिक्रियावादी संगठन जब प्रतिक्रिया करते हैं तो लोग उसका विरोध करते हैं। शायद इस देश का आम मुसलमान नागरिक ये बात नहीं समझ पा रहा है, ये बात नहीं सोच पा रहा है। और अखिलेश यादव की इस तरह के बयान को अगर इसी तरह से प्रतिक्रिया दे दिया जाए तो शायद अखिलेश जैसे नेता पाकिस्तान के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कवायद और कोशिश करने की हिमाकत कर ही न सकें। और तब इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। और ये बात मुस्लिम वोटर्स और वोट बैंक जिसको समझा जा रहा है, सबसे बड़ी बात विरोध इस बात का होना चाहिए कि मुस्लिम वोट बैंक को, उसके भावनाओं को इतने स्तरहीनता के स्तर पर मापा जाता है, जिसमें अगर इस्लाम का नाम ले लिया जाए, पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट का जिक्र कर दिया जाए, तो मुसलमान एक हो जाएगा। क्या भारत के मुसलमानों की सोच सिर्फ इतनी भर है? और अगर इतनी भर है तो इस देश में प्रतिक्रिया होती है, तो मुस्लिम बुद्धिजीवी उस पर क्यों अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हैं कि इस देश में तो डर लगता है? डर तो उस बात से लगनी चाहिए जो पाकिस्तान धर्म के आधार पर बंटवारे के बाद भी भारत से गए मुसलमानों को वहां पर मुहाजिर कहता है। किस बात की पॉलिटिकल राइवलरी या किस बात की दुश्मनी? और अगर वो दुश्मन नहीं, पॉलिटिकल राइवल नहीं, तो क्या अखिलेश यादव ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत का दोस्त है? दोस्त न सही, क्या वो भारत का एक पड़ोसी है? जो पाकिस्तान दो देशों के संबंधों के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में एक ऐसा जहर घोलता रहा है जिसके कारण उसके साथ सारे संबंध खत्म करने पड़े। समय समय पर उसको रिव्यू किया गया और फिर भी नहीं पाया गया कि वो पाकिस्तान भारत के साथ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की कश्मीर नीति, पाकिस्तान की पंजाब नीति, पाकिस्तान को पूर्वोत्तर को विखंडित करने की रणनीति आखिर में हमें कैसे मजबूर करेगी कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती करें? उस पाकिस्तान के साथ जिसके साथ 3 से 4 साल तक एक सामान्य राजनयिक संबंध भी न हो, उस पाकिस्तान के साथ अगर हम ये साबित करने की कोशिश करें कि हम उसके साथ दुश्मनी करके या दुश्मनी साध करके वोट लेने का काम कर रहे हैं, शायद अखिलेश यादव एक नेता के तौर पर यह बयान दे करके अपने आप को हल्का साबित कर रहे हैं। और ठीक हो सकता है या वो ऐसी समझ रख रहे हों कि मुस्लिम वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के जिस तरह से एकत्र होकर के वो एक साथ योगी आदित्यनाथ को या भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए आगे आएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र करके ही अपना हित साधा जा सकता है। अगर ये बात साबित हो जाएगी तो इस देश में प्रतिक्रिया होगी
और तब कोई भी मुस्लिम बुद्धिजीवी ये कहने का हकदार नहीं होगा कि इस देश में कुछ बातें ऐसी बोई जाती हैं जो जहर घोलने का काम करती हैं। क्योंकि एक बार इन ऐसे मुद्दों पर अगर तमाम बुद्धिजीवी एक साथ खड़े होकर के किसी एक मंच से यह बात बोले कि अखिलेश यादव होते कौन है ऐसा बयान देने वाले जो पाकिस्तान को यह बताएं कि वो भारत का असली दुश्मन नहीं है। इस देश का हर वो नागरिक जो सचमुच में खुददार है, आत्मसम्मान रखता है, स्वाभिमानी है और मक्कार नहीं बल्कि भक्त है अपने प्रति, अपने मिट्टी के प्रति, अपने देश के प्रति, वो अगर पाकिस्तान को दोस्त मानेगा फिलहाल इन परिस्थितियों में, तो यह माना जाएगा और यह माना जाना चाहिए कि सचमुच में देश के प्रति उसकी सोच कम से कम गद्दारी की तो नहीं लेकिन राष्ट्रभक्ति नहीं है, सकारात्मक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश सिर्फ भारत को विखंडित करने मात्र का ही नहीं बल्कि भारत को इतना ज्यादा परेशान करने की है कि भारत की आर्थिक गति इतनी रुक जाए, इस स्तर पर स्टैग्नेंट हो जाए कि वो पाकिस्तान के समकक्ष खड़ा हो जाए। वो पाकिस्तान जो चीन से लोन लेकर के अपने भूभाग को गिरवी रख करके अपने डेली रूटीन के आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर मजबूर है, वो पाकिस्तान भारत के मुसलमानों का हितैषी हो सकता है, भारत के 130 करोड़ जनता का दोस्त होता है। शायद ये बताकर अखिलेश यादव ने यह साबित कर दिया कि वो सचमुच में कितना संकुचित सोच रखते हैं। हो सकता है कि इस बात से लोग ये माने, कुछ बुद्धिजीवी ये माने, कुछ विश्लेषक ये माने कि ये बीजेपी की भाषा है या अंध राष्ट्रभक्ति के प्रति एक आग्रह है, लेकिन सच मानिए जो ऐतिहासिक प्रमाणों को धता बता करके अपने आप में किसी बड़े नेता के उस समय तात्कालिक परिस्थितियों में दिए गए बयानों को कोट करके पाकिस्तान जैसे फेल्ड और षड्यंत्रकारी देश के बारे में यह कहे कि वो भारत का असली दुश्मन नहीं है बल्कि असली दुश्मन तो चीन है, वो शायद बहुत ही गलत धारणा को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और इसी क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे, जिस मुद्दे पर एवी स्टार में बराबर यह चर्चा होती रही कि सारे मुद्दे एक तरफ हो जाएंगे, चुनाव आते आते सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही एकमात्र विकल्प पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनेगा, वो अब सच साबित होने लगा। क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में अगली सरकार को स्थापित करने का सपना देख रहे अखिलेश यादव, बार बार मैं सपने का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव उन तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे जिस पर वो योगी सरकार को घेर रहे थे, और तब अगर वो घेरते रहते तो शायद विपक्ष के एक बड़े नेता और वैकल्पिक सरकार देने वाले एक प्रमुख मुखिया के तौर पर सामने आते, और वो था विकास का मुद्दा। लेकिन विकास के मुद्दे पर चर्चा करने की बजाय अपने उस वोट को कंसोलिडेट करने की उनकी जो कवायद है, जिसके आधार पर वो 403 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, शायद इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी इस समय उन तमाम मुद्दों को धता बताकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर उत्तर प्रदेश के चुनाव को ले जाना चाहती है, उसकी तरफ मोड़ना चाहती है। और अगर ये चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर होगा तो ध्रुवीकरण के संदर्भ में भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और तब उसका फायदा यदि भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो इसका दोष और किसी को नहीं बल्कि अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर जाएगी। इसलिए इस चर्चा पर हम जाएं कि अखिलेश ने कितना सही कहा कितना गलत, उससे ज्यादा यह है कि इस देश का और उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम बुद्धिजीवी समझे कि अखिलेश यादव ने पाकिस्तान की चर्चा करके जिस सेंटिमेंट्स को स्थापित करने की कोशिश की है, शायद वो सोचे
कि भारत के मुसलमानों की सोच को कितना सीमित प्रदर्शित करते हुए अखिलेश यादव दिख रहे हैं, जो शायद 21वीं शताब्दी या आज़ादी के 75वें पड़ाव पर इस तरह की बात कहना, इस तरह के कॉन्सेप्ट और परसेप्शन को आगे बढ़ाना नितांत गलत है। अखिलेश यादव इसकी सफाई क्या देंगे, इसके आगे कितनी क्रिया और प्रतिक्रिया होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो भी बयान आएंगे, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होगी, एवी स्टार न्यूज़ उस खबर को आप तक पहुंचाएगा और उसकी परख करने की कोशिश करेगा। इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।